हेलो दोस्तों, स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ में फिर से उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आपको पता है चैनल पर कोई गलत वीडियो अपलोड नहीं किया जाता है। बाइबल से रिलेटेड मस्जिद पे आधारित नए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। देखिए, हमारा वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ना तो किसी को ठोकर लगना है, ना तो किसी को अन्याय के लिए बनाया गया है। सिर्फ हमारी वीडियो मसीही यानी क्रिश्चियन के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, यदि हमारी वीडियो से कोई ठेस पहुंचती है तो हमारी वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें। दोस्तों, क्यों यीशु ने रक्षाबंधन मनाने से मना किया था? क्या सच्चाई है, क्या सत्य है, क्या नहीं है, आज हम बाइबल से बात करेंगे। दोस्तों देखिए, आज के संसार में बहुत से लोग मसीह यीशु पे विश्वास करने के बाद भी संसार की ओर जाते हैं, संसार में घुसते हैं, संसारिक काम करते हैं। यदि मसीह में होने के बाद भी वे ऐसा काम करते हैं। पहले मैं बात करना चाहता हूँ, हमारा वीडियो ना तो रक्षाबंधन के खिलाफ है, किसी के खिलाफ नहीं है। हमारा वीडियो सिर्फ प्रेम और सत्य और सच्चाई को बताने के लिए बनाए जाते हैं। दोस्तों, बस बाइबल से सच्चाई बताई जाती है, ना तो किसी के खिलाफ बनाए जाते हैं। दोस्तों, एक तरफ देखा जाए तो रक्षाबंधन, इसमें कोई बुराई नहीं है। भाई बहनों का एक प्रेम होता है। ठीक है, बहन अपने भाई के हाथ पे, कलाई पे राखी बांधती है। ठीक है, इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो मसीह नौजवान हैं, हमारे मसीह भाई बहन हैं, क्या वे रक्षाबंधन मना सकते हैं कि नहीं मना सकते हैं? बाइबल इसके विषय में क्या आज्ञा देती है? बाइबल हमें क्या सिखाती है? दोस्तों, क्या बाइबल हमें बताती है, क्या यीशु ने बताया है कि हम रक्षाबंधन मना सकते हैं? क्या हम प्रार्थना करके रक्षाबंधन मना सकते हैं? क्या हम सब कुछ करके रक्षाबंधन मना सकते हैं? दोस्तों, पहली बात, जब किसी इंसान या किसी मनुष्य के ऊपर दुख या विपत्ति या मुसीबत आ पड़ती है तो कुछ भी बाकी नहीं रखता है। कहीं पीर फकीर गुरुद्वार बाबाओं के पास जाते हैं, फिर उनके जीवन में शांति नहीं मिलती है। बीमार के बीमार ही रहते हैं। आज मनुष्य कुछ भी बाकी नहीं रखता है, कुछ भी बाकी नहीं रखता है, फिर भी उसके जीवन में दुख तकलीफ ही रहती है, शांति नहीं रहती। बीमार के बीमार ही पड़े रहते हैं। दोस्तों, ठीक है, कोई धागा या कोई मनुष्य किसी मनुष्य की रक्षा या सुरक्षा नहीं कर सकता है, ना तो उसे बचा सकता है। मेरे प्रियो, एक धागा ही क्यों, धागा क्यों रक्षा कर सकता है? मेरे प्रियो, ये एक बंधन है, इस बंधन में मत बंधो मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर किसी को बंधन में अपने कब्जे में नहीं रखता है, डोरी में धागे में बांध कर उसे नहीं रखता है। दोस्तों, ठीक है, अगर आप रक्षाबंधन मनाते हैं, मनाना चाहते हैं तो आप मनाइए, आपको कोई मना नहीं कर सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि जो कोई मनाता है वह भैया मनाएगा ही रक्षाबंधन। ठीक है, हम उनके लिए वीडियो बना रहे हैं जो यीशु मसीह पे सत्य से सच्चाई तरीके से यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। ठीक है, कि हम रक्षाबंधन मना सकते हैं या नहीं मना सकते हैं। पहली बात, जो जितने नए विश्वासी हैं आज भैया, जो नए नए विश्वासी जुड़ते हैं मसीह यीशु में, जिनके 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, या 5-6 महीने हुए, या 1 महीने 2 महीने हुए यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद, तो उनके दिमाग में ये सवाल अक्सर गूंजता रहता है, आता रहता कि पूरा संसार रक्षाबंधन त्यौहार सब कुछ मनाता है, कि हम मना सकते हैं क्या? बाइबल इसके विषय में क्या आज्ञा देती है? देखिए, परमेश्वर किसी को कुछ भी मना नहीं करता है, बस परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे प्रिय, बाइबल का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 2:15 वचन में, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और पिता की ओर से नहीं है यह सब, परंतु संसार की ओर से है। दोस्तों, आँखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से हैं। दोस्तों, ये शैतान की ओर से हैं। दोस्तों, ठीक है, इसलिए मैं ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखना है। आज लोग त्यौहार मनाते हैं, तरह तरह के काम करते हैं। दोस्तों, ठीक है, परंतु हम खाना खा सकते हैं, बना खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, परंतु हमें उस बंधन में नहीं बंधना है जिसके विषय में परमेश्वर में मना करता है। मेरे प्रियो, ठीक है, परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है भैया। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई जन भैया नाश हो या नरक वरक में जाए, परमेश्वर नहीं चाहता है। दोस्तों,
इसीलिए आपको परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग जीवन जीना है। ठीक है, हमें संसारिक काम नहीं करना है, संसारिक रीति रिवाज नहीं करना, संसार के पीछे नहीं भागना है, नहीं भागना है। बाइबल कहती है इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा से अनुभव करते रहो, मालूम करते रहो। दोस्तों, बाइबल कहती है संसार के जैसे काम मत करो। ठीक है, क्योंकि शैतान पूरी दुनिया में अपना राज्य साम्राज्य स्थापित करना चाहता है, और भैया शैतान नहीं चाहता है कि कोई जन परमेश्वर को जाने, कोई जन सच्चाई को जाने। वो तो खुद बंधा हुआ है नरक की आग में, और तुमको भी बांधना चाहता है दोस्तों। ठीक है, सच्चा प्रेम सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है, दीर्घायु सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के द्वारा हम सबकी आयु बढ़ेगी, और प्रभु यीशु मसीह ही है जो हम सबको अनंत जीवन देना चाहता है। हमें ऐसे काम नहीं करना, उन त्योहारों में नहीं जाना है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। जो हमारे नए मसीह भाई बहन, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप खाना खा सकते हैं, भोजन खा सकते हैं प्रार्थना करके, परंतु उस बंधन में हमें नहीं बंधना है। ठीक है, मरकुस 8 अध्याय के 36 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। दोस्तों, बाइबल कहती है मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर लेता है तो उससे क्या लाभ होगा यदि मनुष्य अपनी आत्मा को न बचा पाए, अपनी आत्मा को ही खो दे। मेरे प्रियो, इसलिए हमें संसार के पीछे नहीं जाना है। पहला यूहन्ना 2:17 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा सर्वदा बना रहेगा। दोस्तों, आप रक्षाबंधन बना के या सब कुछ करके आप स्वर्ग नहीं जा सकते, ना तो परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। हमें अपनी अभिलाषाओं को पूरी नहीं करना। बाइबल कहती है जो संसार की अभिलाषाओं में जीते हैं, संसार की अभिलाषाओं में भागते हैं, वे मिट जाएंगे, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा, परमेश्वर के वचन पर चलेगा, परमेश्वर पर चलेगा, वह कभी नाश ना होगा, कभी उसका अंत ना होगा। मेरे प्रियो, ठीक है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम सबसे प्रेम करता है, और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम रक्षाबंधन मनाएं या हम डोरी धागा बांध के घूमें। परमेश्वर नहीं चाहता है। देखिए, जो मनाता है वो हम मनाए भैया, मैं उसको मना नहीं करता हूँ, मगर जो सत्य है, सत्य का संदेश देता हूँ जो परमेश्वर का वचन कहता है। खाना खा लीजिए, भोजन खा लीजिए, सब कुछ खा लीजिए, परंतु वो काम मत कीजिए जो आपको बांध रही है, जो डोरी में बांध रही है, उसमें आपको नहीं बंधना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा आज़ाद खुला रखना चाहता है आपको। दोस्तों, ठीक है, यदि हमारी वीडियो से कुछ ठेस पहुंची है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, परंतु जो परमेश्वर का वचन है हम वो बताते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पे विश्वास करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, जो परमेश्वर आपको अनंत जीवन दे सकता है। ठीक है ना। रक्षाबंधन में कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुरा नहीं है, ये भाई बहन का प्रेम है और लोग इसको मनाते हैं, परंतु हमारे वीडियो मसीहियों के लिए बनाए गए हैं ताकि मसीह लोग अच्छे से समझ सकें। ठीक है, आशा करते छोटा सा मैसेज आपको समझ में आएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की, गुड लक। और भी ये वीडियो को दबा के शेयर कर देना, आपके एक शेयर से लाखों आत्माएं बच जाएं और सच्चाई को जान जाएं। ठीक है, जय मसीह की, गुड लक। जो भी आपका आंसर क्वेश्चन है कमेंट कर दीजिएगा।